दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों का स्वागत इसलिए भी करता हूं क्योंकि देखिए आपसे हमारा जुड़ाव है। एक श्लोक कितना अच्छा बोला गया है कि व्यतिष्यते पदार्थानां कोऽपि अंतरः हेतु, है ना। तो पदार्थों के बीच में ऐसा कोई न कोई अवश्य रिश्ता होता है जो परस्पर उन्हें आपस में जोड़ता है ना। क्योंकि जो प्रेम होता है वो निश्चित रूप से बाहरी कारणों से अधीन नहीं होता, बाहरी कारणों के अधीन नहीं होता। उनके बीच कोई आंतरिक रिश्ता अवश्य होता है जो जोड़ते हैं आपस में, है ना। जैसे सूर्य के निकलने पर कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे आपके बीच में ऐसा कुछ रिश्ता है जो अब लगातार जुड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज और विशेष रूप से भी सार्थक न्यूज पे। तो आप सभी लोगों के लिए ये चैनल निश्चित रूप से एक मानक स्थापित करते जा रहे हैं और सबसे सच और सबसे बेहतरीन खबरें यहाँ पर लेके आ रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा एलटी के, जिसके विज्ञापन की तैयारी पूर्ण हो गई है। इसके लिए आयोग की बैठक भी हुई थी। आयोग ने इस पर विज्ञापन निकालने का डिसीजन लिया है। आयोग ने पूर्व में निकली हुई भर्ती में बचे हुए पदों को इसमें सम्मिलित करने का निर्णय लिया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है। इसकी मांग काफ़ी दिनों से की जा रही थी। वेटिंग लिस्ट में कोई बात जो लेकर के निकल कर के सामने आ रही है, लोक सेवा आयोग का कहना है कि जब तक नया विज्ञापन नहीं निकल जाएगा तब तक वेटिंग लिस्ट निकालने का सवाल ही नहीं उठता। तो वेटिंग लिस्ट के लिए वेट करने वाले थोड़ा और वेट कर लें, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि वेटिंग लिस्ट इतना आसान नहीं होने वाला है। वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया थोड़ा सा आपकी कठिन होने वाली है और इसमें संभावनाएं इस बात को लेकर के भी है ना। हाँ, संभावना इस बात को लेकर के भी जताई जा रही है कि वेटिंग लिस्ट में देरी होगी और इसके पीछे रीज़न है नया विज्ञापन। नया विज्ञापन पहले निकाला जाएगा, है ना। निश्चित रूप से आप लोगों का नया विज्ञापन जो है जारी होने वाला है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को अब जल्दी ही एक बड़ा विज्ञापन एलटी के रूप में देखने को मिलने वाला है। तो देखिए एलटी के रूप में आप लोगों को जो ये विज्ञापन देखने को मिलेगा, यकीनन यह विज्ञापन बेहतरीन तरीके से आप लोगों के समक्ष आने जा रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की जो डिटेल आप लोगों तक मैं पहुँचा रहा हूँ वो एकदम टू द पॉइंट और सही है। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए जो एलटी का विज्ञापन आने वाला है वो 11,000 पदों पर आने वाला है। एलटी के विज्ञापन के लिए जो पूर्व में अध्याचन मिले हुए हैं 8,500 के ऊपर, उस पर 1,500 से ज़्यादा पद, है ना, आपके पुराने पदों के हैं और कुछ और आए हुए हैं। तो अगर प्रवक्ता के भी पदों को जोड़ लिया जाए तो 11,000 के ऊपर ये पद जा रहे हैं। टीजीटी के पदों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 10,500 जा रहे हैं। 1,000 प्रवक्ता के पद रहेंगे, है ना। तो लगभग 11,500 पोस्ट, 11,500 बोल रहे हैं कि पोस्ट आपकी रहेगी एलटी ग्रेड के टीजीटी और प्रवक्ता में। और रही बात योग्यता की, तो देखिए योग्यता के लिए स्पष्टता है, क्लियर भी है। योग्यता के लिए बार बार एक ही बात नहीं दोहरानी चाहिए। इसमें बीएड आपका होना कंपलसरी है, तो उसमें किसी प्रकार से बीएड कुछ से छूट नहीं है, जैसा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में होता रहा है। उसकी पहले जब पूर्व में चयन बोर्ड था तो उसमें भी रहा था, लेकिन इसमें इस प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई होने नहीं जा रही है। तो ये चीज़ स्पष्टता आप जान लीजिए कि इसमें आप लोगों को, है ना, बीएड अनिवार्य है। बीएड से छूट की कोई संभावना नहीं है ना। जो लोग इसमें फार्म भर लेते हैं उसमें फार्म नहीं भर पाएंगे। और बीएड की यही अनिवार्यता नए विज्ञापन में आगे चल कर के नए आयोग के विज्ञापन में भी लग सकती है ये शर्त। बीएड चूँकि उसके लिए कंपलसरी नहीं था, इसलिए समकक्ष डिग्री अवश्य कर दी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में एकाध भर्ती के बाद जब दूसरी भर्ती निकलेगी तो बीएड कंपलसरी सब में हो जाएगा। देखिए ये उत्तर प्रदेश है जहाँ पे केवल एमए करने के बाद लोग फार्म भर लेते हैं, नहीं तो केवल पीजी करने के बाद में प्रवक्ता में कोई फार्म कहीं पे भर नहीं पाता है। हर जगह बीएड की अनिवार्यता है और बीएड की अनिवार्यता के चलते लोग ज़बरदस्त तरीके से फार्म भर पाते हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा
कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तैयारियां कहाँ तक एवरेज गति से चल रही हैं, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले आप लोगों को। ये देखिए, टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश, टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश 2022 का जो है ना शेड्यूल है, वो जल्दी ही आप लोगों का जारी हो जाएगा। परीक्षा की तिथि तो आ ही चुकी है, अप्रैल में होना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि दोस्तों, है ना, जो आप लोगों का ये जो चल रहा है, मतलब सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल तैयार करने का कार्य बहुत जल्दी ही कह रहे हैं कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में ये विषयवार कार्यक्रम आपका आ जाएगा। तो अच्छी बात है, देखिए अब आना भी चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका आ जाए, है ना। दोस्तों देखिए, एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके सामने आई हुई, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के लिए ध्यान दीजिएगा। यूपी टीजीटी के लिए हिंदी के वर्तमान में अध्याचनों की संख्या 2500 पहुंच चुकी है, और अंग्रेजी के लिए इस समय 2000 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो चुका है। संस्कृत के लिए इस समय 1500 पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। उर्दू के लिए केवल 200 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। गणित के लिए ध्यान दीजिएगा, गणित के लिए आप लोगों का 1200 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है। गृह विज्ञान के लिए 1500, बहुत ही ज़्यादा गृह विज्ञान की पोस्ट है, और पहली बार ऐसा हो रहा है गृह विज्ञान के लिए बालक और बालिका वर्ग में इतनी ज़्यादा पोस्ट आने जा रही है। वाणिज्य के लिए 200 पद, और ध्यान दीजिएगा 200 पद काफ़ी होते हैं। 200 पद बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में और बालक वर्ग में 800 पद, कुल 1000 पद कॉमर्स के लिए। कृषि कला के लिए टोटल पदों की संख्या बता रहा हूँ। कृषि विषय के लिए 50 पद, और कला के लिए 1200 पद। शारीरिक शिक्षा के लिए 1500 पद, और विज्ञान विषय के लिए 2000 पद। जीव विज्ञान समाप्त हो चुका है, कोई मतलब ही नहीं, विज्ञान में ही उसको समाहित कर दिया गया है। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 2500 पद आ चुके हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए बड़ा कंपटीशन रहता है। संगीत विषय के लिए भी निश्चित रूप से जो है ना, आप लोगों को 50 पद मिल रहे हैं। तो भर्तियां तेज़ी गति से चल रही हैं। देखिए, जो एलटी का अध्याचन आया हुआ है, एलटी के अध्याचन के बारे में बता दें। सबसे ज़्यादा हिंदी के पदों की संख्या है। हिंदी में 300 पद हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में 300 पद पुरुष वर्ग के लिए, 300 पद महिला वर्ग के लिए, ठीक है। अंग्रेजी में 300 पद पुरुष वर्ग के लिए, 300 पद महिला वर्ग के लिए। संस्कृत में 500 पद पुरुष वर्ग के लिए, 200 पद महिला वर्ग के लिए, ठीक है। उर्दू में 2 पद पुरुष वर्ग के लिए, 5 पद महिला वर्ग के लिए, ठीक है। इसके अलावा इस बार वर्ग वाइज आएगा ना। गणित में 2 पद, ध्यान दीजिएगा, 200 पद पुरुष वर्ग के लिए और 100 पद आपके महिला वर्ग के लिए। गृह विज्ञान में 50 पद पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग में 25 पद। फिर वाणिज्य में क्या कहते हैं, 20 पद पुरुष वर्ग के लिए और 20 पद आपके महिला वर्ग के लिए। कृषि में 10 पद। कला में 200 पद, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में 100 पद, ठीक है। विज्ञान में 300 पद, 200 पद, ठीक है। जीव विज्ञान उसमें है ही नहीं, समाप्त ही हो गया है। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में 500 पद और 200 पद, ठीक है। संगीत में 2 पद और 2 पद। तो देखिए, ये तो निश्चित हो गया कि अब आप लोगों का एलटी का विज्ञापन आने वाला है, और प्रवक्ता के लिए भी वैकेंसी है, विशेष प्रवक्ता के लिए है। देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से अब इस पर कितने का विज्ञापन आयोग निकालने जा रहा है, 2 चरणों में भर्ती करने की बात आ रही है नए आयोग से भी, और 2 चरणों में भर्ती करने के लोक सेवा आयोग से भी बातें आ रही हैं। शुरुआत में 5500 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, एलटी का विज्ञापन 5500 से ज़्यादा पदों पर नहीं आएगा। फर्स्ट फेज़ पहले होगा, उसके बाद सेकंड फेज़ के लिए फिर आवेदन लिए जाएंगे। एक साथ इतनी ज़्यादा भर्ती का नहीं आएगा, 2 शिफ्ट में ये भी आएगी। और एलटी के अध्याचनों में जुड़वाने की पूरी कोशिश की जा रही कि इसको एक साथ ही निकाला जाए, अलग अलग ढंग से नहीं। तो देखिए, इसके लिए सब सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं।
आप लोगों को सही तरीके से, अच्छी तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है दोस्तों। और आप सभी से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग तैयारी करें तो उसके लिए हमारे नोट्स अवश्य लें। बेहतरीन तरीके के नोट्स हैं, और जिस तरीके से आप लोग लगातार बुकिंग कर रहे हैं उसके लिए आप ये जान लीजिए कि बहुत से, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इतने ज़्यादा चिढ़े हुए हैं कुछ विरोधी, जिनको कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनको ये लगता है कि ये पूरी तरीके से डिटेल करते जा रहे हैं, इनका चैनल बढ़ता जा रहा है, इनके पास में है ना गजब गजब के लोग हैं, है ना। सर जी आप हमारे साथ मिल जाइए, सर जी हमारे साथ जुड़ जाइए, आप आइए हमारे कोचिंग में। अरे हम कह यार हमारे पास में फुर्सत और समय ही नहीं है ना, हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी प्रकार से है ना, अब ये है कि चैनल से भावुकता से जुड़े हुए हैं, इसलिए 4 साल 5 साल हो गया चैनल चलाते। 2020 में ही कोरोना पीरियड में ये चैनल बना था, तो देखा जाए तो 5 साल हो रहे हैं इस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। इस चैनल के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम निभा रहे हैं। और आप ये कहिए कि हम आकर के किसी के यहाँ कोचिंग संस्थान में कोचिंग दे पाएंगे तो ये नहीं संभव है। 50,000 रुपया भी हमको मिलेगा तब भी हम नहीं कर पाएंगे। और देखिए सीधे तौर पे व्यस्त व्यक्ति हैं, और सीधे तौर पे हम ये चीज़ ज़रूर करना है ना। हाँ, अच्छा, तो ये अच्छी तरीके से जान लीजिए कि हमारी तरफ से आगे अपने प्रयास को करने में कभी भी हम लोग है ना पीछे नहीं हटते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि लक्ष्य को है ना, लक्ष्य को पूर्ण करने का जो कर्तव्य है उसको हमने हमेशा निभाया है। इसी कारण से हमें जो है हाँ सफलता भी मिली, और हम ये चाहते हैं कि सफलता आपको भी मिले। इसके लिए आप लोगों को निश्चित रूप से हाँ दोस्तों, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी है ना की तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से कीजिए। प्राइमरी की वैकेंसी के बारे में देखिए जानकारी मिल रही है। प्राइमरी की वैकेंसी के लिए टीटी का आयोजन मार्च महीने में किया जाएगा। मार्च महीने में इसकी शेड्यूल की तिथि आ गई है निश्चित रूप से, है ना। और ये चीज़ स्पष्ट है कि अब इसमें नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है। ये एक डिटेल आ रही, देखिए नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार हर हाल में 2026 तक लागू कर देगी, हर हाल में। इसके लिए सुझाव मांगने का अभियान जारी है, इसके पश्चात इसको लागू कर दिया जाएगा। तो ये लागू होते ही विषयों की बाध्यता समाप्त हो जाएगी, जो हाई स्कूल इंटर में विषय चल रहे हैं तगड़े तरीके से। और जाहिर सी बात है नई शिक्षा नीति में संस्कृत विषय को भी बड़ा महत्व मिलने वाला है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बेहतरीन है आपके लिए, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं। टीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको हमारे यहाँ के नोट्स लेने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये देखिए, सबसे बीपीएससी के लिए ज़बरदस्त तरीके से हमारे यहाँ से है ना तैयारी की गई है। जो नोट्स बनाए गए हैं 100% से प्रश्न आने की गारंटी है। दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि एलटी ग्रेड के लिए अध्याचन जो आए हुए हैं, देखिए अभी हमने मैसेज किया था सर को, तो उनका कहना है कि पूरे विज्ञापन आपके सामने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल आएगा आपकी वैकेंसी तो लगभग 11-11,500 पदों पर प्रवक्ता और एलटी के विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं। आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करें। देखिए कितना अच्छा इसमें कुंभ मेला बढ़िया तरीके से लगा हुआ है, कुंभ मेले में स्नान अवश्य करें। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, तो ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आप नहाते हैं तो अच्छा ही है, पुण्य अपना प्राप्त करेंगे। कुछ धर्म विरोधी लोगों के द्वारा गलत टिप्पणी की गई थी मुख्यमंत्री जी पे, तो उनका इलाज फिलहाल किया जा चुका है ना। दोस्तों, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती का अपना एक है ना, अपना एक
जो क्राइटेरिया है वो तो तय हो चुका है, और अब इस तय होने के पश्चात ये तो अच्छी तरीके से जान लीजिए तैयारी हो गई है, और बम्पर भर्ती आप लोगों की आने वाली है। जूनियर एडल्ट की भर्ती के बारे में देखिए, अभी भी सर्चिंग में क्लियर करके आया है मैसेज हमारे पास में। जूनियर एडल्ट की भर्ती का विज्ञापन जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारियां चल भी रही हैं, और जूनियर एडल्ट के लिए कट ऑफ मेरिट पहले जारी कर दी जाएगी, उसके बाद इसका नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। नया विज्ञापन 3000 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है, और मैं इसके लिए जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अभी तक अधियाचन नहीं देना चाहते थे। कम से कम चलिए डांट डपट के बाद ही सही अधियाचन दिया तो सही, और इतने अधियाचन मिलना, इसको पुरानी भर्ती में जोड़ने की मांग कुछ लोगों ने की थी, लेकिन हम लोगों की रणनीति के चलते यह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसके लिए नए सिरे से परीक्षा हो, जो नया विज्ञापन आए उसके लिए, ये नहीं कि पुराने वाले में ही जोड़ दिया जाए। नए वालों को भी तो मौका मिलना चाहिए। मेरा सीधा सा सिद्धांत है भाई, नए वाले क्या घुइयाँ छील रहे हैं क्या? वो भी बेचारे बीएड वाले, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो पुराना पुराना और नया दोनों में देखिए, हमारे सबका ख्याल रखना है भैया, है ना। और रही बात ये कि देखिए, आप लोगों के एलटी का विज्ञापन, इसके अलावा टीजीटी का नया विज्ञापन ये जारी होने वाला है। विषयवार समय सारणी बन चुकी है, जो कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगी। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से लगना है, बेहतरीन कार्य करने हैं। इस तरीके का कार्य अगर आप करेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो अब लग जाइए मेहनत में अच्छी तरीके से। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उपयोगी लगी होगी वीडियो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप सभी से मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।